ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चैतन्य चेतामृत के अंत्य लीला के 8वें अध्याय से पाठ करेंगे। रामचंद्रपुरी क्रिटिसाइज द लॉर्ड। तो बड़ा मजेदार चैप्टर है। मजेदार किस सेंस में है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला हम क्यों पढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था, तो चर्चा ऐसे किया कि वो उसी दिशा में हमारी चर्चा चली गई कि भगवान कृष्ण का अवतार हुआ क्या बताने के लिए, भक्ति बताने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ था, फिर वो देखो गलत टॉपिक, फिर ऐसे ये लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम रास्ता भटक जाते हैं। हाँ, भगवान कैसे होते हो बताने के लिए। रामचंद्र का अवतार मर्यादा स्थापन करने के लिए, मर्यादा मनुष्य, आइडियल मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, और महाप्रभु का अवतार कैसे, आइडियल भक्त कैसा होना चाहिए। तो महाप्रभु की लीलाएं देख पढ़ करके हम लोग एक भक्त के चरित्र से, एक अच्छा भक्त कैसे बनना है वो हम सीखेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में रामचंद्रपुरी नाम के एक व्यक्ति थे, भक्त थे, लेकिन अपराध के कारण उनके भक्ति मतलब आच्छादित हो गई थी, कवर्ड हो गई थी। तो ये चैतन्य महाप्रभु की निंदा की है। तो महाप्रभु किस प्रकार से उनकी निंदा को क्या कहते हैं टॉलरेट किए और किस प्रकार से रिएक्ट किए, ये सीखने योग्य है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे हम पढ़ेंगे। तम वंदे कृष्ण चैतन्यम रामचंद्रपुरी भया लौकिकाहारतः स्वयं यो भिक्षान्नं समकोचयत। बोल रहे हैं, लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू चैतन्य महाप्रभु हु रिड्यूस हिज ईटिंग ड्यू टू फियर ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ रामचंद्रपुरी। इसलिए ये चैप्टर ऐसा है कि रामचंद्रपुरी ने ऐसी निंदा करी, महाप्रभु ने अपना भोजन कम कर दिया। तो क्या लीला हुई थी देखते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण जहार। तो जय जय हो, किसकी जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो क्या है, करुणा सिंधु के अवतार हैं, है ना। और ब्रह्मा शिवादि देवता जिनके चरणों का भजन करते हैं, उनकी जय हो। जय जय अवधूता चंद्र नित्यानंद, जगत बांधिला जिन्हा दिया प्रेमा फंदा। तो अवधूत चंद्र कौन है, नित्यानंद महाप्रभु, उनकी जय हो, जिन्होंने जगत को प्रेम के फंदे से बांध दिया, है ना। जय जय अद्वैता ईश्वर अवतार, कृष्ण अवतारी कैला जगत निस्तार। अद्वैत आचार्य की जय हो, जो महाविष्णु के अवतार हैं और जिनके आग्रह पर कृष्ण ने इस संसार में अवतार लिया और जगत का निस्तार किया, जगत का कल्याण किया। जय जय श्रीवासादि यत भक्त गण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जार प्राण धन, एई मत गौरा चंद्र निज भक्त संगे, लीला चले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम तरंगे।
समझाने की जरूरत है क्या? ये श्लोक समझाना पड़ेगा क्या? किसको समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? ट्रांसलेशन देखे बिना नहीं समझ आ रहा? एई मत गौरचंद्र निज भक्त संगे, एई मत मतलब इस प्रकार गौरचंद्र गौरंग महाप्रभु निज भक्त संगे अपने भक्तों के साथ में नीलाचल क्रीड़ा करे। नीलाचल में अलग अलग प्रकार की लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। और कृष्ण प्रेम तरंगे, कृष्ण प्रेम के समुद्र में, कृष्ण प्रेम की तरंग में लीला कर रहे हैं, है ना। हे न काले रामचंद्र पुरी गोसाई आइला, परमानंद पुरी रे आर प्रभु रे मिलीला। तो उस समय एक सन्यासी जिनका नाम है रामचंद्र पुरी, वे आते हैं, वो परमानंद पुरी और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। ठीक है, तो परमानंदपुरी कौन है और रामचंद्रपुरी कौन है, ये सब आप लोग का होमवर्क है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी से पूछ लेना है, वो बता देगा। देखो परमानंदपुरी कौन है, चैट जीपीटी से पूछ लें, ये करना है। हु इज परमानंदपुरी इन चैतन्य लीला? Parmanpuri was a revered associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu, playing a significant role in his pastime. He was a disciple of Sri Madhavan Puri, making him a godbrother to Ishwar Puri, Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master. ठीक है, परमानंद पुरी कौन है? ईश्वर पुरी के गुरु भाई हैं, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, है ना। ये उद्धव की इनकारनेशन है, ठीक है, महाप्रभु की लीला में, है ना। ड्यूरिंग श्री चैतन्य's travel in South India, he met Parmanand Puri at Rishabh Parvat. This meeting was filled with mutual respect and spiritual ecstasy. Later, Parmanand Puri established a monastery behind the western side of Jagannath Puri, and he had a well dug there, but the water was initially bitter. Upon Sri Chaitanya's prayer to Lord Jagannath, the water became sweet, and from that time it was celebrated as Ganges water. Parmanand Puri was deeply affectionate towards Sri Chaitanya, often accompanying him, sharing his spiritual activities. He is considered to be one of the prominent sannyasi associates, along with Swarup Damodar. Swarup Damodar और परमानंद पुरी ये सब महाप्रभु के एसोसिएट्स थे वहाँ पे। ठीक है ना, कितना अच्छा बता दिया उसने, बढ़िया से बता दिया है, वेदावेस है बताया ना, तो कितना अच्छा ये खोज है ना। तो सही जगह टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। कल मैं देख रहा था वो, इसमें वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है, उसको ऐसे लगा लो, आप जो सोचोगे वो फिर मशीन उसके हिसाब से कार्य करेगी। तो आज तो ना हो रहा है ये, तो पहले ज़माने में मैदानों के पास भी इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अस्त्र यंत्र थे। जो भी है, परमानंदपुरी कौन है समझ गए आप लोग, उद्धव के अवतार हैं। तो रामचंद्रपुरी आए, उनसे मिले। अब रामचंद्रपुरी कौन है? ये भी ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं और माधवपुरी के शिष्य हैं, है ना। हु इज रामचंद्रपुरी इन चैतन्य लीला, तो ये बता देंगे, ठीक है ना। Despite his esteemed lineage, Ramchandra Puri became inclined towards Mayavad philosophy, which emphasizes impersonalism. He often criticized pure devotional practices. This inclination led him to misunderstand and disrespect his guru. अभी आएगा ये लीला, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट लाइन अच्छा है, रामचंद्र पुरी's behavior serves as cautionary example with Gaudiya Vaishnavism, within illustrating the pitfalls of pride and importance of genuine humility in devotion and spiritual practice. तो ये है आज का टॉपिक। तो चैट जीपीटी काफ़ी हेल्पफुल है, इस पता चल रहा है। मैं तो कभी यूज़ नहीं कर रहा था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, मतलब मैंने किसी से पूछा ही नहीं था। उस दिन सुंदर गोपाल ने आइडिया दी, तब जाकर के मेरे दिमाग में बत्ती जली कि इसको सीखना चाहिए। इसलिए हम सीख रहे हैं अभी, मतलब ऑन द वे हैं। तो रामचंद्रपुरी आते हैं, परमानंदपुरी और
चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। परमानंद पुरी कैला चरण वंदना, पुरी गोसाई कैला तारे दृढ़ालिंगना। तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, है ना। प्रोपा लिखते हैं बिकॉज रामचंद्र पुरी वाज डिसाइपल ऑफ माधवेंद्र पुरी, बोथ परमानंद पुरी एंड चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड हिम रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। भाई क्योंकि गुरु इतने महान है, शिष्य को प्रणाम किया। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati comments that although Ramchandra Puri was naturally very envious and although he was against the principle of Vaishnavism, in other words, against the principles of Supreme Personality of God and his devotees, common people nevertheless addressed him as Goswami because he was superficially in the renounced order and dressed like a sannyasi. तो यद्यपि इनका चरित्र उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इनको गोसाई करके ही बुलाते थे क्योंकि सन्यासी के वेशभूषा में थे। In the modern age, title Goswami used by caste grihasthas, but formerly it was not. आजकल गोस्वामी एक टाइटल होता है, सरनेम होता है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, for example, were called Goswami because they were in renounced order. गोस्वामी generally renounced order के लिए यूज होता है। परमानंद पुरी was a sannyasi, he was called Puri Gosai. By careful scrutiny, therefore, one will find that Goswami is not the title of certain caste. It is properly the title for a person in renounced order. तो इस सरनेम की तरह गोसाई यूज करना ठीक नहीं है। गोसाई किसके लिए होता है? जो संन्यास आश्रम में उनके लिए होता है गोस्वामी, गोसाई। प्रोपा जी ने गोस्वामी टाइटल दिया और दो टाइटल यूज किए प्रोपाद ने, स्वामी और गोस्वामी, सन्यासी इसके लिए। तो दोनों का एक ही अर्थ होता है, स्वामी और गोस्वामी, लेकिन फिर भी अंतर क्या है? यद्यपि कोई अंतर नहीं है, मतलब स्वामी टाइटल मतलब कोई भी, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी, भक्ति चारू स्वामी, लोकनाथ स्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी। अभी यहाँ पे गोस्वामी क्यों लगाया, स्वामी क्यों लगाया? हाँ, मतलब इन जनरल ट्रेडिशन प्रभुपाद ने ऐसे रखा कि जो पहले गृहस्थ आश्रम में थे उनको टाइटल दिया गोस्वामी, और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं थे, डायरेक्टली ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम में, तो प्रभुपाद ने उनको टाइटल दिया स्वामी। पर ये कोई शास्त्रीय रूल नहीं है, बट दिस इज हाउ प्रभुपाद मेंट। तो पूरा नॉलेज है। हाँ, तमाल कृष्ण महाराज गृहस्थ थे। वो भी गृहस्थ कैसे हुए थे, मतलब वो भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ें तो, है ना। तमाल कृष्ण महाराज सेवा करते करते गृहस्थ हो गए। होता है मंदिरों की सेवा करते करते भक्त लोग गृहस्थ हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है, देखा गया है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद कहते नहीं नहीं प्रभुपाद मैं तो गलती कर दिया गृहस्थ होकर के 2 महीने में फिर बोले मैं सन्यास लूंगा तो इस तरीके से महाप्रभु कैले तार दंडवत नती, आलिंगन करिते हो कैला कृष्ण स्मृति। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु किस पोजीशन में है रामचंद्रपुरी के कंपैरिजन में? रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं। तो इस दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु क्या हुए? चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य हुए, चैतन्य महाप्रभु गुरु हुए रामचंद्रपुरी। तो महाप्रभु ने क्या किया? दंडवत किया। तो इन्होंने क्या किया? एम्ब्रेस किया, उनको आलिंगन किया। और तो यहां लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड ओबेसेंस टू रामचंद्रपुरी इन कंसीडरेशन ऑफ हिज बीइंग अ डिसाइपल ऑफ माधवेंद्रपुरी, द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑफ हिज ओन स्पिरिचुअल मास्टर ईश्वरपुरी। ठीक है ना। अब व्हेन वैष्णव सन्यासी मीट्स अनदर वैष्णव सन्यासी, दे बोथ रिमेंबर कृष्णा। ठीक है। इवन मायावादी सन्यासी जनरली रिमेंबर नारायण हु इज आल्सो कृष्णा बाय सेइंग ओम नमो भगवते नारायण, नमो नारायण। आप कभी मिलेंगे, अगर हम लोग गए थे जब चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह था, तो बहुत सारे सन्यासी आए थे। मैं देखा एक दूसरे को ऐसे ही कर रहे हैं, नमो नारायण नमो नारायण ऐसे करके। मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मायावादी सन्यासी भी एक दूसरे को नमो नारायण करके संबोधित करते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ सन्यासी टू रिमेंबर कृष्णा। अकॉर्डिंग टू स्मृति शास्त्र, सन्यासी does not offer obeisances or blessings to anyone. It is said, सन्यासीर निराशीर निर्णमस्क्रियः
सन्यासी शुड नॉट ऑफर एनीवन ब्लेसिंग्स और ओबेसेंसेस। सन्यासी को किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। तात्पर्य क्या है इसका? हाँ, भौतिक चीजों का आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। एक आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या है? कृष्णेर मतेरस्तु, ये आशीर्वाद दिया जा सकता है। और सन्यासी किसी को प्रणाम भी नहीं करते, ये एक जनरल ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे किस सेंस में महाप्रभु प्रणाम कर रहे हैं? उनके गुरु के सेंस में उनको प्रणाम कर रहे हैं। तीन जन इष्ट गोष्ठी कैला कतक्षण, जगदानंद पंडित तारे कैला निमंत्रण। तीनों ने, तीन कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्रपुरी और परमानंदपुरी, ये लोग मिलके क्या किए? इष्ट गोष्ठी किए। इष्ट गोष्ठी, गोष्ठी मतलब, गोष्ठी मतलब ग्रुप में खड़े होकर के कुछ चर्चा करना। जैसे ये क्या नाम है तुम्हारा, गति कृष्ण का, उस रूम में खड़े हो, उधर खड़े हो जाएगा, फिर उस रूम में चला गया कल रात, फिर उस रूम में, जहां जा रहा है गोष्ठी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कहते गोष्ठी। लेकिन गोष्ठी का टॉपिक क्या होना चाहिए? इष्ट गोष्ठी, ईश्वर के विषय में चर्चा होनी चाहिए, इष्ट गोष्ठी कहते हैं उसको, है ना? नहीं तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए केवल। गोष्ठी मतलब कुछ ऐसी, है ना, जो प्रजल्प करता है, टटर टटर बोलता है, उसके साथ क्या होता है? भागवत में उदाहरण दिया गया है, जो केवल फ्रॉग की तरह, मेढक की तरह टटर टटर बोलता है, तो मेढक टटर बोलता है तो क्या होता है? सांप आता है, उसको खा जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल टटर टटर बोलता है और कृष्ण के विषय में नहीं बोलता है, फालतू बातें दिन भर गप गप करता है, तो काल रूपी सर्प उसको आकर के खा जाता है। इसलिए फालतू बात नहीं बोलनी चाहिए और कृष्ण कथा बोलनी चाहिए। इसको कहते हैं इष्ट गोष्ठी। वहां एक किताब रखी है, इसका नाम है मना शिक्षा। उस मना शिक्षा में प्रजल्प को क्या बताया गया है? लाओ जरा उठा के लाओ मना शिक्षा किताब। प्रजल्प को बताया गया है एक वैश्या। वैश्या क्या करती है? एक व्यक्ति का धन छीन लेती है, उसको सम्मोहित करके। उसी प्रकार से प्रजल्प रूपी वैश्या भक्तों के हृदय की भक्ति रूपी धन को छीन लेती है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? जो ज्यादा प्रजल्प करता है फिर उसकी नॉनवेज खाने की इच्छा भी होती है, जैसे कुछ लोग की हो रही है। यहाँ पे लिखा है प्रजल्प, प्रजल्प की तुलना करी गई है किससे? कॉलेज है क्या? देखो, असद वार्ता वैश्य विसृजमति सर्वस्व हरिणी। O mind, giving up the prostitute of materialistic talk, which destroy real intelligence. Do not at all hear topics of the tiger of liberation which devour the body. तो बोला गया है कि असद वार्ता क्या है? वैश्या। और क्या करती है? विसृज मति सर्वस्व हरिणी। और हमारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो मति, हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो कृष्ण चेतना है, उसको क्या करती है? वो हर लेती है। क्या हर लेती है? असद वार्ता। असद वार्ता की तुलना किससे करी गई है? वैश्य से। और मुक्ति की तुलना करी गई है टाइगर से, जो कथा मुक्ति व्याग्रह ना शुणु किला सर्वत्र ग्लानि। यहाँ पे बोल रहे हैं वैश्य मेटलिस्टिक टॉक इज कंपेयर्ड विद प्रोस्टिट्यूट। असद वार्ता वैश्य, अच्छी बुक है ये, मना शिक्षा। तो असद वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? इष्ट गोष्ठी करनी चाहिए। इष्ट गोष्ठी का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के विषय में गोष्ठी मतलब ग्रुप में चर्चा करना। लेकिन किस विषय में चर्चा करना? भगवान के विषय में चर्चा करना, या भगवान के प्रचार प्रसार कैसे हो इस विषय में चर्चा करना। गति कृष्ण करता है प्रचार पर चर्चा, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि मैनेजमेंट मीटिंग, प्रीचिंग मीटिंग कब प्रजल्प मीटिंग में कन्वर्ट हो गई है। ये जनरली मतलब पता नहीं चल पाता है। उसको उसको क्या तरीका है बचने का? कैसे हम मैनेजमेंट मीटिंग हमारा प्रजल्प ओरिएंटेड ना हो जाए और प्रीचिंग मीटिंग हमारी प्रजल्प ओरिएंटेड ना हो जाए, उसके लिए क्या हम स्टेप ले सकते हैं?
हाँ एजेंडा, ये बहुत मतलब मैंने देखा है हमारे गुरु महाराज को, मैंने मीटिंग एक देखा, एक ही मीटिंग में अटेंड किया था मैं उनके साथ, जिस मीटिंग में परम पूज्य हल्दर महाराज को गुरु बनने के लिए महाराज प्रेरित कर रहे थे। वो मीटिंग में मैंने देखा कि 7-8 एजेंडा लिखे हुए हैं और एक के बाद एक, हर एजेंडा में 2 मिनट चर्चा होगी, 2 से ढाई मिनट, ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। ये एजेंडा हुआ, डिस्कशन हुआ, टक नेक्स्ट, टक नेक्स्ट, तरीके से विद इन 15 मिनट मीटिंग खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि वो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। तो वो कैसे होता है, जब हम, दो चीजें होती है, एक एजेंडा सेट करते हैं और हर एजेंडा के ऊपर कितनी देर डिस्कशन होगा ये भी सेट करते हैं। तो इसको क्या, तो इस तरीके से वो इष्ट गोष्ठी फिर वो प्रजल्प गोष्ठी में कन्वर्ट नहीं होती। तो अगर मीटिंग करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, एजेंडा और टाइम अलॉटेड फॉर ईच एजेंडा पहले से सेट करना चाहिए, ताकि हमारी जो मीटिंग है वो फ्रूटफुल रहे। उस समय जगदानंद पंडित आते हैं और निमंत्रण देते हैं। तो काय के लिए निमंत्रण देंगे, लंच के लिए, और क्या निमंत्रण देंगे। तो अब मैं जिससे पूछूंगा, जगदानंद पंडित कौन है, तुमको उसने बताया था, बताया था क्लास में। देवी शंकर कौन है जगदानंद पंडित, राधे कृष्णा, याद नहीं, बताया नहीं था। जगदानंद पंडित ने क्या किया था, उनका स्पेशल पास टाइम क्या है। मैं पूरा 1 घंटा लेक्चर दिया, आप लोग रिवाइज नहीं करते, बताइए। वेरी गुड, आप थे नहीं, बहुत ही अच्छा। मैंने कुछ बताया था जगदानंद पंडित के विषय में, आदित्य को पता है वो, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको, उससे नहीं पूछूंगा, उसको पता है, उससे पढ़ा हुआ है, इसलिए बाकी लोग तो बोल रहे हैं, उसको नहीं बोलना जब तक नहीं पूछा जाए। लास्ट टॉपिक तुम्हें दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो कौन थे जगदानंद पंडित, सत्यभामा। पूरी लीला बताई मैंने आपको, भागवतम 10th कैंटो तक जाकर के मैंने आपको लीला बताई, राइट विंग लेफ्ट विंग सब बताया, और आप भूल गए। केवल क्लास में 2 लोग शास्त्र याद रखते हैं, एक ये बच्चा और एक ये बच्चा, तो लोग शास्त्र भूल जाते हो। मतलब इतना स्टोरी बताया आपको, राइट विंग लेफ्ट विंग कितना कुछ समझाया मैंने। मैंने बताया रुक्मिणी कौन सी विंग की है, राइट विंग है, सत्यभामा लेफ्ट विंग, राइट विंग में अंतर क्या था। हाँ, हम कृष्ण के किसका भाव है, और कृष्ण हमारे किसका भाव है। राधा रानी किस विंग में है, राधा रानी कौन सी विंग में है, लेफ्ट विंग में, वामांगी, वामांगी राधा कहते हैं, वामांगी मतलब लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट क्यों है, कृष्ण होते कौन है चंद्रावली के ग्रुप में जाने वाले, सत्यभामा लेफ्ट विंग। क्या किया था सत्यभामा ने, ऐसी कौन सी लीला है लेफ्ट विंग को प्रमोट करते हुए, पारिजात वाली लीला। वही सत्यभामा का किस रूप में अवतार हो रहा है, जगदानंद पंडित। क्या किया था इन्होंने, फेमस फास्ट टाइम, चंदन का तेल लेकर के आए थे। फिर महाप्रभु ने क्या कहा था, क्यों, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, सन्यासी ऐसे सुगंधित तेल लगाएगा अच्छा लगता है क्या। तो उनने क्या किया, जगन्नाथ को दे दिया, तोड़ दिया, उठाकर फोड़ दिया, और फिर क्या किया, दरवाजा में, हाँ ठीक है। इन्होंने ग्रंथ लिखा, इसका नाम क्या है, प्रेम विवर्त, इस बच्चे को याद है। जगदानंद पंडित, इतना कुछ बताया आप लोग को, प्रेम विवर्त की फोटो भी दिखाई, क्या क्या नहीं किया मैंने, बताया था ये सब। थे तुम क्लास में, बहुत अच्छी बात है, नहीं थे तो देखना चाहिए। कहाँ गया भाई, इनकारनेशन ऑफ सत्यभामा, ठीक है, ये सब बताया था आप लोग को अगर याद हो तो। तो जगदानंद पंडित आए और क्या किया उन्होंने, इनवाइट किया।
जगन्नाथ प्रसाद अनिला भिक्षार लागिया। यथेष्ट भिक्ष करिला ते हो निदार लागिया। निंदार लागिया। Large quantity of remnants of food from Lord Jagannath was brought in for distribution. जगन्नाथ तेरा प्रसाद अनिला, जगदानंद पंडित ने इनवाइट किया था और जगन्नाथ प्रसाद मंगाए थे। रामचंद्रपुरी ने तो पहले तो बढ़िया से भोजन किया, उसके बाद सोचा चलो कुछ निंदा करते हैं, आदत है। भिक्षा करी कहे पूरी सुनो जगदानंद, अवशेष प्रसाद तुम्ही करहो भक्षण। जगन्नाथ जगदानंद, हम लोग का भोजन हो गया, अब तुम क्या करो, जो बचा है खा पी लो, खा लेते हैं, ठीक है। आग्रह करिया तारे वसी खाओ आइला। आपने आग्रह करी परिवेषण कैला। जगदानंद पंडित को बिठा दिया रामचंद्रपुरी ने और बड़े अपने से खुद से खिलाया। अच्छा, खिला दिया, फिर क्या हुआ, आग्रह करिया पुनः पुनः खैला। आचमन कैले निंदा करिते लागिला। पहले तो बिठाया और लो करके खूब खिलाया, जब उनने मुंह हाथ धो लिया, अब ये निंदा करना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य वाक्य साक्षात देखिलु एक खाना। ये जो महाप्रभु के जो गण है ये बहुत भोजन करते हैं, ये तो बात सत्य है। मैंने सुना था, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कोई इस्कॉन मंदिर आकर के अगर देख करके जाए तो बिल्कुल वो यही बोलेगा कि हमने सुना था कि जब महाप्रभु के फॉलोवर्स होते हैं वो ज्यादा खाते हैं, लेकिन आज मैंने सत्य सच में देख लिया। लेकिन रामचंद्रपुरी क्या कर रहे थे, पहले खुद खिला रहे थे जबरदस्ती, और जब इन्हें खा लिया तब निंदा करना शुरू करते हैं। I have heard, he said, that the followers of Chaitanya Mahaprabhu eat more than necessary. Now I have directly seen this is true. मैंने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हैं ज्यादा खाते हैं, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सन्यासी रहेता खाया, सन्यासी रहेता खायो या करे धर्म नाश। वैरागी हैया इतने खाए वैराग्य नहीं भार। तो बोल रहे हैं एक सन्यासी को इतना खिलाने से क्या होता है, सन्यासी का धर्म भ्रष्ट होता है। फीडिंग अ सन्यासी टू मच ब्रेक्स हिज रेगुलेटरी प्रिंसिपल। व्हेन अ सन्यासी ईट्स टू मच हिज रिनंसिएशन इज डिस्ट्रॉयड। तो इतना नहीं खाना चाहिए सन्यासी को, खिलाया किसने, और फिर निंदा करना शुरू किया। यही तो स्वभाव तारा आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खोया। यही तो स्वभाव, उनका स्वभाव ही किस, रामचंद्रपुरी का स्वभाव क्या था कि पहले बहुत खिलाएंगे और फिर बाद में निंदा करेंगे। नहीं, इनका स्वभाव था, निंदा करने का स्वभाव था, कुछ लोग का होता है। पूर्व जब, तो अब निंदा करने का स्वभाव है तो ये आज से नहीं है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुराना इतिहास बता रहे हैं कि जो निंदा करने का जो इनका जो टेंडेंसी है ये आज की नहीं है, ये कैसी है, पुरानी है। तो पहले कुछ हुआ था, किसी घटना, हाँ हुई थी, क्या हुई थी, पूर्वे जब महा माधवेंद्र करेन अंतर्धान, रामचंद्रपुरी तबे आइला तारस्थान। जब माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़ रहे थे उस समय रामचंद्रपुरी जो कि उनका शिष्य था वहां पे आया था। आगे क्या किया, बहुत गुरु सेवा करी, गुरु सेवा करी नहीं करी, क्या किया,
पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन। पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन। मथुरा न पाइनु बोली करे न क्रंदन। तो पूरी गोसाई नाम संकीर्तन कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैंने मथुरा मतलब भगवान के चरण कमल को, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं किया। ऐसा बोल बोल करके वो क्या कर रहे थे? क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो इस प्रकार का रोना अच्छा है या बुरा है? अरे पब्लिक में नहीं रो रहे थे, मरने वाले थे कि पब्लिक में रो रहे होंगे? अपने रूम में रो रहे थे। उस समय शिष्य आया, पब्लिक में भी रोए तो थोड़ा वो दिखाने के लिए रो रहे हैं। वो तो वो क्यों रो रहे हैं? धाम प्राप्त नहीं हुआ था? धाम प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर रो क्यों रहे थे? भाई जो मैं कितनी बार ये पॉइंट बताया हूं, जो व्यक्ति, तुम तो उसी क्लास में थे, जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान के भक्तों के धाम के निकट होता है उतना अधिक विरह का अनुभव करता है। जो जितना दूर होता है उतना सोचता है कि भगवान तो यहां बसे हुए हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोला? क्या बोला मैंने? नहीं समझे? ऊपर से चला गया। तो मैं छुप के क्यों बैठे हो? थोड़ा तुम इधर हो जाओ, उसकी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। अब ठीक है, वो हो गया, उधर आ जाए। छुप के क्यों बैठे हो? हाँ, क्या बोले? भगवान के पास रहते हैं, भगवान के सामने नहीं आ पाता है, देख नहीं पाता है। अर्थ का अनर्थ मत करो, क्या समझा रहा हूं मैं? क्या बोले कि जो भगवान के धाम में जितना करीब थे, तो सबसे ज्यादा सेपरेशन, जो भगवान से जितना करीब है वो व्यक्ति उतना भगवान से सेपरेशन का अनुभव करता है, उतना रिपेंट करता है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा। जो व्यक्ति जितना अधिक, जितना बड़ा भक्त होता है उसके भाव क्या होता है? कि मैं भक्ति से बहुत दूर हूं। समझे क्या बोला? किस सेंस में करीब होता है? ये बहुत करीब बैठा है, देखो भगवान के बिल्कुल पास में बैठा है। ऐसे करीब, करीब का तात्पर्य क्या है? जो जितने अधिक बड़ा भक्त होता है उसका भाव क्या होता है? ज्यादा भक्ति नहीं किया। और जितना नया भक्त होता है, जितना मतलब क्या बोलना चाहिए, छोटा भक्त होता है, कम भक्ति वाला होता है, वो क्या सोचता है? मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, इतनी सेवा करी मैंने, है ना। नियोफाइट का लक्षण क्या होता है? नियो होते हैं और फाइट करते हैं, तो नियोफाइट। क्या समझाया मैंने? किस सेंस में करीब? करीब मतलब भक्ति में जितना ऊपर होता है, क्या सोचता है? वो अपने आप को उतना नीच समझता हाँ, समझता है कि केवल दिखाता है कि समझता भी है? है, कहता भी है कि केवल कहता है या समझता है? क्योंकि कहते तो बहुत लोग हैं। मान लीजिए आपको बोला विवेक प्रभु बहुत सेवा कर रहे, तो आप भी बोलेंगे ना, कहाँ सेवा कर रहा हूँ प्रभु, मेरे तो हृदय में अनर्थ है, कहाँ सेवा कर रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन मन में क्या सोच रहे होंगे? मेरे से ज्यादा कोई सेवा करता भी है। तो इट्स नॉट अबाउट आप क्या बोल रहे हैं, इट्स अबाउट आप क्या भाव रखते हैं, है ना। ह्यूमिलिटी का अर्थ ये नहीं होता है, मैंने कई बार बताया है कि हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रभु, दंडवत, है ना। सबको दंडवत करता है, लेकिन भाव में मन में क्या सोचता है? मैं कितना हम्बल हूं। तो इट्स नॉट अबाउट व्यक्ति क्या एक्सप्रेस कर रहा है, इट्स अबाउट व्यक्ति के भाव क्या है। तो इतने महान भक्त थे माधवेंद्र पुरी। क्या माधवेंद्र पुरी की एक लीला बताओ, तुम बताओ, नाम सुना है? तुम बताओ एक कोई लीला, कोई प्रसिद्ध लीला माधवेंद्र पुरी की।
जिससे पूछो वही बताएगा, जिससे नहीं पूछो वही बताएगा। तुम बताओ। तुम बोलो, तुम बोलो। वो तो मुझे भी पता है। लीला बताओ, कोई पर्टिकुलर लीला माधवेंद्रपुरी की। और तुम अगर नहीं बता पाए, अगर तुम नहीं बता पाए तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। जिस स्थान से तुम आए हो, अगर तुम ये लीला नहीं बता पा रहे तो तुमसे बड़ा कोई बदतमीज आदमी नहीं देखा गया है। मतलब तुम रेमुना से आए हो और तुम्हें ये नहीं पता माधवेंद्रपुरी कौन है, इससे बड़ी मतलब जलीली क्या हो सकती है, मुझे बताओ। अब तो बता दो। हाँ, हाँ अब तो बता दो। हैं? खीर चोरा गोपीनाथ की लीला किसके लिए हुई थी? भगवान ने खीर किसके लिए चुराई थी? तुम गति कृष्ण के लिए चुराई थी? किसके लिए चुराई थी? किसके लिए खीर चुराई थी? माधवेंद्रपुरी के लिए चुराई थी। समझे माधवेंद्रपुरी की फेमस लीला? और माधवेंद्रपुरी की एक और फेमस लीला, कौन सा विग्रह प्रकट हुआ था माधवेंद्रपुरी के लिए? मंदिर में था। कौन से वे? पहाड़ी के ऊपर। तुम बोलो, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें ये नहीं पता माधवेंद्रपुरी के लिए कौन सा विग्रह प्रकट हुआ था? तुम्हें शर्म नहीं है थोड़ी सी भी? है, मुझे तो शर्म है। कितनी शर्म है मुझे, हंस हंस के शर्म व्यक्त कर रहे हो। गोपाल, कौन सा विग्रह है गोपाल? नेट पे देखा क्या गोपाल विग्रह? शर्म कर लो। है चैट जीपीटी। वो गोपाल विग्रह आज किस नाम से प्रसिद्ध है? 100 बार बताया मैंने क्लास में। उस दिन ये वाली लीला जो बता रहे थे, कौन सी, नागपत्नी वाली, उस पर भी मैंने बताया था कौन सा विग्रह, गोपाल का विग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है जो माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुआ था। विग्रह आज कहाँ पे है? शर्म कर लो थोड़ी सी। तो चुल्लू भर पानी हाथ में लेके ऐसे करके सुसाइड करो। जापान की राजधानी क्या है? बोले इस्लामाबाद। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसको जापान की तो राजधानी नहीं पता, प्लस पाकिस्तान की भी नहीं पता। माधवेंद्रपुरी के लिए अगर गोविंद देव आए, इसका मतलब है कि उसको ये नहीं पता कि माधवेंद्रपुरी की डीटी कौन है, और उसको ये भी नहीं पता कि गोविंद देव किसकी डीटी है। अब हर चीज चैट जीपीटी में मत देखो। तुम लोग इतना शास्त्र कमजोर हो गया तुम्हारा। मैं तो सोचता था कि हमारे बच्चों को शास्त्र पता होगा। माधवेंद्रपुरी के लिए एक डीटी प्रकट हुए थे जिनका नाम था गोपाल, जो आज प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा में रहते हैं, श्रीनाथ जी। नहीं बताया था मैंने? और मैंने ये भी नहीं बताया था? तुमको नहीं पता श्रीनाथ जी का नाम? तुमने नहीं सुना तो क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं है? अब तुम्हें केवल नोट कमाने की लालच है। तुम सारा शास्त्र भूल चुके हो। मैंने तुम्हें एक दिन पहले ही श्राप दिया था कि जितना तुम्हारा शास्त्र ज्ञान एक दिन खो दोगे। याद है मुझे, तुम भले ही भूल गए हो। वही उसका असर हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि तुम्हें अपने शास्त्र को बहुत भरोसा था, है ना, कि मैं तो शास्त्र में पारंगत हूँ। तो फिर मैंने तुमको एक दिन श्राप दिया था, सब भूल जाओगे। मुझे लग रहा है वो असर कर गया श्राप। ब्राह्मण को बोलना सोच समझ के चाहिए। तुम्हारे बिलियनियर होने पे मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, शुक्र करो। श्रीनाथ जी का विग्रह, और मैंने श्रीनाथ जी के विग्रह की एक विशेषता भी बताई थी, अभी कुछ दिन पहले ही बताई थी। सोते रहते हो क्लास में? क्या बताया था? हाँ क्या, तो उसमें कौन कौन से दो लीला उस विग्रह में है? और कालिया वाली लीला। और दोनों लीलाओं की विशेषता भी मैंने बताई थी, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर लीलास ये अलग है।
हाँ, पर यहाँ पे अटैक ब्रजवासी पे हुआ। इतना डिटेल बताया। ये विग्रह प्रकट होता माधवेंद्रपुरी के लिए। वो माधवेंद्रपुरी को फिर इन गोपाल ने कहा था कि मेरे लिए चंदन लेकर के आओ। फिर वो चंदन लेने के लिए आए थे, फिर यहाँ तक पहुंचे थे। रास्ते में उन्होंने इच्छा करी कि मैं देखूं कि गोपाल को खीर कैसा भोग लगता है। फिर गोपाल ने उनकी खीर चुराई, तब से उनका नाम हो गया गोपीनाथ। ने खीर चुराई, उनका नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। और तुम उस गांव से आते खीर चोरा गोपीनाथ से, और तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुमको माधवेंद्रपुरी का नाम पता हो। बताओ आप। और तुम इतने बड़े शास्त्रज्ञ, मतलब इतने साल से भक्ति कर रहे हो, तो इतनी किताबें पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन, तुम्हें क्या इतनी लीलाएं पता नहीं है? क्या कर रहे हो फिर तुम? और तुम भी भूल गए हो? मतलब इतना केवल एक लड़के ने याद रखा है वो, तो मैं चलो उसको मतलब रिवॉर्ड नहीं देना चाहता हूं, फालतू नहीं तो सिर चढ़ेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। हैं? क्या बर्थडे? तो क्या, तो आप समझे? तो ये है माधवेंद्रपुरी की लीला। माधवेंद्रपुरी भगवान के विरह में रो रहे थे कि मैंने पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तना, मथुरा न पाइनु बलि करे न क्रंदना। तो मैंने मथुरा नहीं पाया, ऐसा बोल बोल के रो रहे थे। तो ये उनके अंत समय में इस प्रकार का रोना क्या है? ये भाव की पराकाष्ठा है, मतलब उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान से इतना करीब है कि वो भगवान का विरह का अनुभव कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग। जो भक्त भगवान से विरह का अनुभव करता है, समझना चाहिए कि वो भगवान के बहुत करीब है, बहुत अच्छा है भक्ति में, ऐसा भाव है उनका। अच्छा, विरह के भगवान, ये भगवान का विरह अनुभव करते करते मैंने मथुरा प्राप्त नहीं किया, मैंने कृष्ण के चरण प्राप्त नहीं किया, ऐसा सोचते सोचते ये रोते रोते इन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। अच्छा, ऐसे कोई और लीला कहीं पे आपके मन में है जिस भक्त ने ये तपस्या करके ये प्रार्थना करी हो कि भगवान मैं आपके विरह में प्राण त्याग करूं? कहीं कहीं की लीला अगर आप लोगों ने सुनी हो, किसी को पता हो तो। है? विरह अनुभव करते करते मैं शरीर त्याग करूं, ये तपस्या का फल मांगा था भगवान से। मैंने जानता आप लोग नहीं जानते हो, फिर भी अगर आप लोग तुक्का देना चाहो तो देख सकते हो। शरीर त्याग दिया। लेकिन उन्हें मैं, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक भक्त थे जिन्होंने तपस्या करी, और तपस्या में भगवान प्रसन्न होकर के बोले क्या मांगना चाहते हो वरदान? बोले मेरा वरदान मुझे ये चाहिए कि मैं आपके विरह का अनुभव करते करते शरीर त्यागूं। क्वेश्चन ये नहीं है कि विरह में त्यागा शरीर, क्वेश्चन ये है कि तपस्या करके ये मांगा। तो कौन से भक्त ने मांगा? पूरा फुल तपस्या टाइप का तपस्या, जैसे टीवी में आता है। वो बोला बेस में रहना भी तपस्या, तो क्या इस प्रकार की तपस्या? नहीं, इस प्रकार की तपस्या नहीं, जंगल में जाके प्रॉपर तपस्या जैसा टीवी में दिखाते हैं। बताइए बताइए, कौन से भक्त है? नहीं जानते? मैं बताता हूं। आपने नाम सुना है मनु और शत्रुपा? तुमने मनु शत्रुपा का नाम नहीं सुना? तुमने सुना है? तुम्हें ये भी नहीं पता मनु शत्रुपा कौन है? तुम्हारा मेरा श्राप तुम पे काम कर गया, पूरा हैंड्स प्रूव्ड हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया है। जो व्यक्ति मनु शत्रुपा भूल सकता है। तुमने मनु का नाम नहीं सुना? कौन है मनु? स्वयं मनु, उनकी पत्नी का नाम है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ने तप किया था, ठीक है, और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे उनसे, और इन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमें आप, मतलब मैं आपके विरह में प्राण त्याग करना चाहता हूं। और यही मनु आगे चल के दशरथ के रूप में आए थे। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। पॉइंट समझ रहे हैं? मुझे पता नहीं पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको
आपको मैं दिखा सकता हूँ वो पूरा कॉन्टेक्स्ट कि इन्होंने प्रार्थना ही करी थी कि मैं ऐसा वरदान में चाहता हूं, तो भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने ये क्या कहते हैं, ये प्रार्थना करी थी। मैं आपको पूरा सेक्शन दिखाना चाहता हूँ जस्ट। मुझे पता है ये पता नहीं होगा आप लोगों को। इस प्रकार से रामचरितमानस में लिखा है, किसने? तुलसीदास जी ने। उन्होंने, है ना, आ, खोजना पड़ेगा लेकिन है ये मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। ठीक है, ये कौन सा पेज नंबर है? 150, 150 पेज नंबर। मैं आपको दिखाता हूं, व्यू सिंगल पेज और 150 पेज नंबर ना। एक सौ पचास है, ठीक है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म का आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। तो मनु और शत्रुपा, है ना। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु कौन है? पहले मनु। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, है ना। और उनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। उन मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। अच्छा, छोटा लड़का था कि बड़ा लड़का था? प्रियव्रत, प्रियव्रत बड़ा लड़का था। भागवत के अनुसार प्रियव्रत वॉज द एल्डर सन, लेकिन फोर्थ कैंटो में उत्तानपाद की चर्चा है और फिफ्थ कैंटो में प्रियव्रत की चर्चा है, जबकि प्रियव्रत बड़े थे। क्यों? हाँ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को ध्रुव चरित्र सुनाने की इतनी उत्कंठा थी कि उन्होंने पहले उत्तानपाद के बारे में बताया और फिर प्रियव्रत के बारे में बताया। जबकि बड़े बच्चे कौन है? प्रियव्रत। यहां छोटा क्यों लिखा है? किस सेंस में छोटा लिखा है? छोटे तो उत्तानपाद थे, प्रियव्रत बड़े थे, लेकिन यहां छोटा किस सेंस में लिखा है? क्योंकि प्रियव्रत की चर्चा भागवत में सेकेंडरी हुई है, पहले चर्चा हुई है उत्तानपाद की। क्यों चर्चा हुई उत्तानपाद की पहले? क्योंकि उत्कंठा थी किसकी? सुखदेव गोस्वामी की मैं ध्रुव का चरित्र सुनाऊं। इसलिए फोर्थ कैंटो में पहले उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की दो पत्नियों का नाम क्या था? सुरुचि और सुनीति। तुमने बोला? अच्छा, तुम्हें नहीं पता था? ठीक है। पुनः और इन्हीं तो देवहूति किसकी कन्या थी? कर्दम मुनि की पत्नी थी। बेटी किसकी थी? मनु की। स्वयंभू मनु की पुत्री का नाम क्या था? देवहूति। देवहूति के बेटे का नाम क्या था? तुम बोलोगे, कोई और नहीं बोलेगा। चलो तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ, इतना दुख से क्यों बोल रहे हो? भगवान कपिल। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदिदेव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। ये सब पता चल गया उनके परिवार का, आपको आइडिया हो गया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के प्रकट रूप में वर्णन किया। सांख्य फिलॉसफी कपिल ने दी। भागवत में कौन से कैंटो में आती है? थर्ड कैंटो में। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। ठीक है, फिर क्या हुआ? घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोच के उन्हें मन में बड़ा दुख हुआ और हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया।
ऐसा उनका भाव हुआ। किनका? स्वयंभू मनु का क्या भाव हुआ कि अरे घर में रहते थे, बुढ़ापा आ गया और अभी तक हमारा वैराग्य आया नहीं, विषयों के प्रति हमारा आकर्षण कम हुआ नहीं। ये सोच के उनको बड़ा दुख हुआ और क्या उनका विचार आया कि मैंने भगवान का भजन किए बिना अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। कौन से पुत्र को राज्य दिया? उत्तानपाद को। प्रियव्रत को क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रियव्रत तो पहले ही जंगल चले गए थे। वो तो उत्तानपाद के फिर पुत्र हुए ध्रुव, फिर ध्रुव भगवान के धाम वापस चले गए। अब इस संसार को चलाने वाला कोई वापस नहीं मिला। तब प्रियव्रत को पकड़ने के लिए गए ब्रह्मा जी, यानी दादाजी, परदादा हुए ना, परदादा गए। प्रियव्रत के पिता नहीं, दादा हुए ना, दादा हुए, तो दादाजी गए। प्रियव्रत के गुरु का नाम, प्रियव्रत के दादाजी का नाम ब्रह्मा जी। तो नारद मुनि एक तरफ खींच रहे हैं, ब्रह्मचारी बनो ब्रह्मचारी बनो ब्रह्मचारी बनो, और दादाजी एक तरफ खींच रहे हैं, भैया शादी करनी पड़ेगी, परिवार चलाना पड़ेगा, राज्य बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि नारद जी के भी पिताजी हैं और गुरु भी हैं, तो फिर चुपचाप नारद मुनि ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं तो करते नहीं। उस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। स्टोरी कौन से सेक्शन में आती है? 5th कैंटो में। तो तब मनु ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों की सिद्धि देने वाला तीर्थ में, जिसका नाम नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य में उन्होंने तप किया। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। ये धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए सुशोभित हो रहे थे, जैसे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर का रूप धारण की है। साक्षात ज्ञान और भक्ति चल के जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। चलते चलते गोमती के किनारे जा पहुंचे। गोमती नदी है। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया और धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। तो सब स्वयंभू मनु कोई छोटे मोटे राजा तो थे नहीं, फेमस थे। स्वयंभू मनु ने एक स्पेशल ग्रंथ दिया है मानव समाज को। क्या कहते हैं उसको? मनु संहिता। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको दर्शन कराए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के जैसे वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। कौन से पुराण सुनते होंगे? भागवत पुराण सुनते थे। उन्होंने 12 अक्षर मंत्र से प्रेम सहित जप किया। कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा रानी का मन लग गया। किन राजा रानी का? मनु और शत्रुघ्न। वे क्या खाते थे? इडली सांभर चटनी नहीं, वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे हरि के लिए तप करने लगे और फल को भी त्याग कर केवल जल पर रहने लगे। बड़ी तपस्या करी। वानप्रस्थियों को ब्रह्मचारियों से अधिक तपस्या करनी पड़ती है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अधिक तप है कंपेयर विद ब्रह्मचारी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी मान लीजिए 30 साल वो कोर्स करेंगे, है ना। आप 20 साल गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, उसके बाद फिर संन्यास के स्तर पे आना पड़ेगा। तो ब्रह्मचारी लोग 30 साल प्रैक्टिस किए हैं, अब आप लोग को 30 साल की मेहनत 3-4 साल के अंदर करनी पड़ेगी, तो परिश्रम पड़ेगा ना। सुन रहे हो ना? है ना भाई? अगर आपको मृत्यु रूपी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो ब्रह्मचारी तो 30 साल तैयारी किया, और वो गृहस्थ क्या किया? 30 साल कमाने खाने में, परिवार पालने में, बच्चे पालने में, इन्हें तृप्ति करने में चला गया। अब मृत्यु का एग्जाम तो सेम डेट पे है ना। अब तुमने पहले प्रिपरेशन नहीं की तो क्या करोगे? तो एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए जो वानप्रस्थी होते हैं उनको ज्यादा तप करना पड़ता है। ये भागवत में लिखा गया है। नारद मुनि जब उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को, तो सब आश्रमों को वर्णन कर रहे हैं, तो वहां बता रहे हैं कि वानप्रस्थी को ज्यादा तप करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत कर, ज्यादा एग्जाम की डेट तो सेम है, लेकिन
30 साल प्रिपरेशन नहीं किया, जो 30 साल ब्रह्मचारी ने प्रिपरेशन किया है। इसलिए वानप्रस्थी को ज्यादा तप करना चाहिए, ऐसा बताया गया। तो इन्होंने ज्यादा तप किया, ठीक है, समझ रहे हो, तैयार है ना। मृत्यु का एग्जाम तो सबको देना है ना, तो गृहस्थ वालों को अभी भी सोच लो, समय है, तुम सोच लो। अरे तुमसे बोल रहा हूं। वानप्रस्थी में ज्यादा तप करना पड़ेगा, है ना, और ब्रह्मचारी हो जाओगे तो जिंदगी स्मूथ कट जाएगी। सोचो क्या करना है। तो हृदय हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन प्रभु की आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत, अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता जो लोग जिनका चिंतन करते, कैसे उन भगवान का हम दर्शन करें, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। मैंने नेति नेति सिखाया था, बताया था, भूलना मत जाना। जो आनंद स्वरूप हैं, उपाधि रहित हैं और अनुपम हैं, जिनके अंश से शिव, ब्रह्मा और विष्णु तक भी प्रकट होते हैं, ऐसे श्री भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हो, ऐसी भावना करके इन्होंने क्या किया, तप किया। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए वे लीला विग्रह धारण करते हैं, लीला अवतार स्वीकार करते हैं। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी कि हम ऐसे श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ऐसी भावना करके तप कर रहे थे। कौन तप कर रहे थे? हम शत्रुपा और मनु पे क्यों आए? क्या एग्जाम्पल कि इन्होंने इनने तप करके क्या मांगा, वो हम चेक कर रहे हैं। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए, 7000 वर्ष वायु पे रहे। सत्युग है, रह भी सकते लाख वर्ष, ठीक है ना। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया, एक पैर में खड़े रहे और उन्होंने तप किया। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी कई बार उनके पास आए। उन्होंने इस प्रकार से ललचाया कि कुछ वर मांग लो, पर परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से डिगे नहीं। उनका शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जड़ा भी पीड़िया हुई नहीं। अच्छा, ऐसी तपस्या और किसने करी थी? हिरण्यकशिपु ने। क्या बचा था उसके शरीर में? केवल हड्डियां बची थी, मांस भी नहीं बचा था। अब मेरा प्रश्न ये है, तुम बताओ, क्या हड्डियों की मात्रा में केवल कोई जीवित रह सकता है? कलयुग में नहीं रह सकता, लेकिन सतयुग में रह सकता था। क्यों? क्योंकि सतयुग में प्राण कहां रहता था, कलयुग में प्राण कहां है? अन्नगत प्राण, अन्न में प्राण है, अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएगा। लेकिन सतयुग में प्राण कहां तक रह सकता था? सब कुछ मांस भी खत्म हो जाए, हड्डी में प्राण रह सकता था। समझ रहे? इसलिए साइंटिफिक बात बोली गई है, इसलिए मरे नहीं, पूरा शरीर खत्म हो, केवल हड्डियां और ढांचा मात्र बच गया, फिर भी प्राण था। ऐसा सेम हुआ था किसके साथ? हिरण्यकशिपु के साथ। तो बोल रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को नित्य दास जाना। भगवान जानते मेरे दास हैं, बहुत तप कर रहे हैं मेरे लिए। और तप क्यों किया? हरे कृष्ण क्यों नहीं किया? उसका युग धर्म क्या है? तपस्या। लेकिन तपस्या के युग धर्म में भी इन्होंने तीनों किया, मानसिक, वाचिक, कायिक। ध्रुव महाराज ने भी तीनों तपस्या किया था। मन से भगवान का चिंतन किया, वाणी से ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र पढ़ा, और शरीर से जब तक शरीर सही स्थिति में था तब तक फूल वूल चुन करके भगवान की सेवा भी करी। ऐसा ध्रुव ने भी किया। अष्टांग योग या तप कौन से युग का युग धर्म है? सतयुग का। इसलिए बता रहे हैं इस तरह तप किया। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई, वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। ऐसी अमृतवाणी हुई। भगवान की वाणी क्या है? अमृतवाणी है। भगवत गीता क्या है? अमृतवाणी क्यों है? भगवान की भगवत गीता अमृत प्रदान करती है। क्या प्रमाण है? अमृत क्या होता है? अमृत क्या होता है?
अमृत क्या होता है? जो अमर बना देता है। क्या भगवत गीता आपको अमर बना देती है? कैसे? भगवत गीता क्या आपको अमर बनाती है? प्रूव करो। शरीर से तो अमर नहीं बनेगा, आपको आपका ओरिजिनल पोजीशन। हम भगवत गीता शिक्षा देती है कि हम शरीर नियम आत्मा है, हम शरीर नियम आत्मा है, और आत्मा क्या है? अमर है। इसलिए तो भगवान की वाणी क्या है? अमृत वाणी है। सही है ना? जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भाई हिरण्यकशिपु अमर बनना चाहता था, करोड़ों साल तप किया ताकि क्या हो? अमर बन सके। अगर गीता पढ़ लेता था, एक लेक्चर प्रॉपर लेक्चर सुन लेता, यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल एंड सोल नेवर डाइज। अमर। इसलिए क्या कहा गया है कि भगवान की वाणी कैसी है? अमृत वाणी है, अमर बना देती है। समझ पा रहे हैं ना? रिलेट कर पा रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो हमेशा से है, नहीं क्लास में नहीं आता था वो। हिरण्यकशिपु क्लास में नहीं बैठा था। तो कानों में देखिए, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। ए भैया डिस्टर्ब मत करो, अभी क्लास चल रही है। किसके? उठाए नहीं? पिताजी के 100 बार फोन आ चुका है सुबह से। हाँ, तुम यहाँ आरती कर दे, पिताजी को तुम्हारा फट फट फोन आ रहा था। बोलो क्लास में हो, फिर फोन कॉल बैक कर रहा हूँ। चलो इस पे आते हैं। तो कानों में अमृत के समान लगने वाले सुनते वचन से शरीर उनका पुलकित तो प्रफुल्लित हो गया। तब मनु ने दंडवत प्रणाम किया और वंदना करी भगवान की। बोल रहे हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु के समान है। क्यों? भगवान आप कल्पवृक्ष के समान है, इसका अर्थ क्या है? आप सारी डिजायर पूरी कर सकते हैं। मेरी डिजायर है बिलियनर बनने की, आप पूरी कर सकते हैं। मेरी डिजायर एक क्या अमेरिकन, हाँ तथास्तु। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और आप सुखों को के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के हमें वर दीजिए। क्या वर दीजिए? बिलियनर बनने का वर दीजिए। ये तो बिलियनर थे, है ना? है क्या कह रहे? हे अनाथों पे कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर अपना स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि योग यत्न करते हैं, भगवान आप हमें अपने सुंदर रूप का दर्शन कराइए। राजा रानी के कोमल विनयुक्त और प्रेम से पगे हुए वचन को सुंदर भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, जगन निवास, संपूर्ण विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, पहले केवल आकाशवाणी हुई थी, अब प्रकट हो गए। अब भगवान का रूप कैसा वर्णन है? तो यहाँ पे कई श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन है। जैसे भगवान का रूप कैसा था? नीले कमल की तरह, नीलमणि की तरह और नीले जल युक्त मेघ के समान। तीन तुलना करें भगवान के रूप का। कैसा? ठीक है, इस प्रकार से कोमल, प्रकाशमय, श्यामवर्ण शरीर, करोड़ों कामदेवों को भी लजा देने वाला, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ऐसा भगवान का रूप प्रकट हुआ। ठीक है, ये सब अब कई श्लोकों में भगवान के रूप का वर्णन है। धोती होती कैसी थी उनकी? कैसी? पीतांबरी।
पीतांबरी तो थी, तड़ित मतलब लाइटनिंग की तरह, गर्दन सिंह की तरह, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने थे, बहुत वर्णन है सुंदर, कानों में मकराकृत मछली के आकार वाले कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, हृदय पे श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, गोल्डन हेयर, रत्न जड़ित हार, मणियों के आभूषण सुशोभित थे, कमल के समान नयन नेत्र, मनोहर चितवन, उनकी मुस्कुराहट, बौहें कैसी थी, आईब्रोज कामदेव के धनुष की तरह। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कामदेव के द्वारा सताया जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान के आईब्रोज का चिंतन करना चाहिए। बलम में पश्य माया स्त्री माया जैनो दिशाम यत करोति पदांक्रांतम ध्रुवी झणवे न केवलम। कामदेव क्या, कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं कि मेरी माया शक्ति को देखो, स्त्री के रूप में जो बौहें हिलाने मात्र से विश्व विजेताओं को मुट्ठी में कर लेती है। तो अगर कोई व्यक्ति स्त्री की बौहों से परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान की बौहों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की बौहें क्या करती है, कामदेव को भी लज्जित कर देती है, कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली है। ऐसा वर्णन, कितना सुंदर वर्णन है। भगवान के इसमें कितने हाथ हैं, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, कितने हाथ में दिखा ही नहीं। हाँ, चार भुज में आए होंगे। तो पहले भी आ चुके थे, आप बोल रहे थे ब्रह्मा विष्णु शिव। भगवान अपने पूर्ण रूप में नहीं आए थे, गुणावतार के रूप में आए थे मात्र। यहाँ तो है ना, पूर्ण रूप में प्रकट हो रहे हैं 100%। मतलब जैसे आदित्य के सामने प्रकट हुए। हाँ, बहुत सारा वर्णन, उनके चरणों का वर्णन, उनके आसपास भगवान के पीतांबर बिजली को लजाने वाला था, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी, त्रिनाभ, त्रिनाभ कहते हैं भगवान को, नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवर, नाभि कैसी थी, यमुना में भंवर आता है भवंडर, इस तरह गहरी, भगवान की नाभि बहुत गहरी होती है। भगवान राम के रूप में आए थे शायद यहाँ पे, विष्णु रूप में नहीं आए थे, राम रूप में आए थे, जिनके साथ भगवान माता जानकी भी थी। सीता जी और रामचंद्र इसी रूप में भगवान ने दर्शन दिया था, किसको, तो अब वर मांग लो बोल रहे हैं, वर क्या मांग रहे हैं अपन ये चर्चा करने थे। वर मांग रहे हैं, बोल रहे मेरे को अभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, आपके चरणों को देख करके मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई है, फिर भी कुछ मांगना चाहिए, तो क्या मांगते हैं, एक तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, ये मांगते हैं, और बहुत बड़ा सेक्शन है ये, हम तो चेतन में पढ़ रहे थे। बस बस ये मिल गया। ये लाइन देखिए, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, मतलब आपके बिना ना रह सके, ऐसा वरदान मांगा था। 2 उदाहरण दे रहे, कैसे, जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता और पानी के बिना मछली नहीं रह सकती है,
बस मेरी इतनी आकांक्षा है कि मैं आपके बिना ना रह सकूं। इसलिए भगवान राम जैसे ही गए और दशरथ ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। तो ये प्रॉपर वरदान मांगा था उन्होंने, आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। लोग वो कह रहे हैं कि मैं बड़ी मूर्खता मांग रहा हूं, मतलब मैं इतना अटैचमेंट आपसे मांग रहा हूं, मांगना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का अटैचमेंट कैसा है, ये तो गलत है ना। कल मैं इसको डांट रहा था, यार तुम मतलब क्या, हाँ हाँ, इतना मम्मी ओवर अटैच्ड है कि लड़का इस्कॉन गया तो खाना खाना बंद कर दिया, है ना, बोल रहे हैं हम खाना नहीं खाए। तो इस प्रकार का अटैचमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी अटैचमेंट। पुत्र से इस प्रकार का अटैचमेंट अनहेल्दी माना जाता है, ये अच्छा नहीं है। और दशरथ को पता है ऐसा अटैचमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि पुत्र कौन है? विवेक नहीं है। कौन है? भगवान श्री राम है। तो मुझे कैसा अटैचमेंट चाहिए? जैसे एक साधारण पिता का अपने पुत्र प्रति अटैचमेंट होता है, अत्यधिक अटैचमेंट होता है। जैसे जिनके पिताजी से मिले, पिताजी बैठते शुरू हो गए, आजकल तो एआई आ गया है, पता नहीं जॉब में क्या होगा। तो इस प्रकार से तो बोल रहे हैं जैसे एक पिता की पुत्र से स्वाभाविक अटैचमेंट होता है। और मैं जानता हूं गड़बड़ बात बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मांग रहा हूं। और उतना ही नहीं, मैं तड़प तड़प के मर जाऊं, जैसे मछली पानी के बिना और सांप मणि के बिना मर जाता है। भगवान ने क्या कहा? ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब दया निधान भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो ये पर्टिकुलर प्रार्थना करिए, किसने? स्वयं ने, मनु ने मतलब मनु ने करी है, शत्रुपा ने ये प्रार्थना नहीं रखी। ये पर्टिकुलर प्रार्थना किसने करी है? मनु ने। और वो आगे किस रूप में आए? दशरथ के रूप में। और हेंस प्रूव हो गया, वो आई कौशल्य के रूप में। उन्होंने तो बोला पुत्र तक उन्होंने मांगा, पर इन्होंने एक कदम और मांगा। क्या? इतना अटैचमेंट मुझे चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं यही पॉइंट बताना चाह रहा था कि तो ये जो अटैचमेंट वाली बात हम कर रहे थे माधवेंद्रपुरी की, कि इस प्रकार की, अभी टाइम है ना आप लोग के पास, कॉलेज नहीं जाना ना? रामचंद्र ये शिक्षा लेने के लिए गए थे, तभी तो अटैचमेंट तो था ही। हाँ, लेकिन उस प्रकार है उस समय, क्योंकि उन्होंने बोला था, विश्वामित्र ने बोला था कि मैं विवाह करा के लेके आऊंगा, चिंता मत करिए। अटैचमेंट था, लेकिन तब भी उनके प्राण निकल, तब भी उन्होंने ये बात बोली कि मेरा प्राण निकल जाएगा। नहीं, 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 इस बार नहीं निकलेगा, वो अगली बार निकलेगा। तो पॉइंट समझ रहे ना? तो दशरथ महाराज ने अपने पूर्व जन्म में ये प्रार्थना ही करी थी भगवान से, बिल्कुल मतलब मछली के बिना, जैसे पानी के बिना मछली जी नहीं सकती, मैं भगवान के बिना ना जी पाऊं। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। कुंती के साथ ऐसा था। मदगत है, मदगत प्राणा, भगवत गीता में श्लोक आता है ना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतश्च परस्परम। मदगत प्राणा मतलब कुंती ने जब सुना कि कृष्ण स्वधाम चले गए हैं बोलने से पहले कुंती ने शरीर त्याग दिया। मतलब आप अटैचमेंट के एग्जांपल दे रहा हूं मैं। उनने सुनने से पहले कि भगवान अपने कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण स्वधाम उपगते बोलने से पहले कुंती ने शरीर त्याग दिया। मदगत प्राणा का एग्जाम्पल। पांडव एग्जाम्पल है मद चित्ता, जो चित्त में भगवान को बैठाए हुए हैं। लेकिन कुंती हमारे उदाहरण है मदगत प्राणा। जिस मदगत प्राणा मतलब मेरे बिना जो प्राण रख ना सके। दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट कुंती हैड, दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट दशरथ हैड, दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट माधवेंद्रपुरी हैड।
समझ पा रहे हैं? तो ये माधवेंद्रपुरी। अभी कोई अगर पूछे माधवेंद्रपुरी की लीला तो आप लोग, मैं आपको स्प्रेड मतलब वाइड स्प्रेड डायमेंशन दे रहा हूँ, प्रोवाइड आप लोग भूले नहीं। गोवर्धन के पास में ही तो जिनका भजन कुटीर थे, जी माधवेंद्रपुरी, यस। जो फेमस फोटो है कि उनके लिए गोपाल दूध लेकर के आए थे, माधवेंद्र मंदिर में भी है, आप लोगों ने देखा होगा। ये वाला जो इमेज है ना, ये माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर भी हम लोग वृंदावन गए थे, परिक्रमा करी थी। कौन कौन गया था? तुम गए थे? तुम नहीं गए? तुम नहीं गए? तुम नहीं गए? नहीं गए? तुम नहीं गए? तुम गए थे? क्रैश कोर्स में हम लोग डिफिकल्ट टॉपिक नहीं लेते ना, 22 किलोमीटर का। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम लोग नया बिजनेस मॉडल लेकर गए, महीने का 2 लाख रुपए कमाएंगे बिना मेहनत किए। अरे तुम क्या क्या सोच रहे हो? ठीक है, चलो चलो अभी कंप्लीट करना चैप्टर। अब इस समय जब इस प्रकार से वो रो रहे थे, उस समय कौन आता है? रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नहीं करे। कुछ शिष्य होते हैं जो गुरु को भी उपदेश देते हैं, जिनमें से एक रामचंद्रपुरी था। है ना, और भय भी, डरते भी नहीं है ना। गुरु अगर ओपिनियन मांगे तो फिर ऐसे काटते हुए ओपिनियन दे देंगे, फिर आपने मांगा था, समझते भी नहीं है ना। तो इस प्रकार से रामचंद्रपुरी है ना गुरु को उपदेश देने लगे। क्या उपदेश देने लगे? है ना, मैंने तुम्ही पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मवित हैया के ने करह रोदन। If you are in full transcendental bliss, you should now remember only Brahma. Why are you crying? रो क्यों रहे हैं आप? मतलब गुरु भाव में रो रहे हैं, और ये है ना। अच्छा वो इतना डाइवर्जन वर्थ था सेंटेंस के लिए। इतना जो घूम के आए वो वर्थ था इस सेंटेंस के लिए। मतलब ये सेंटेंस समझ के हमको लगा कि क्या बकवास कर रहा है। मतलब जो इम्पोर्टेंस था कि विरह का, हाँ वो समझ में आया भाई, किस विरह में वो क्या विरह की काम में कर। मान लीजिए कोई दशरथ महाराज को उस समय जाके उपदेश दे कि दशरथ महाराज आप रो क्यों रहे हैं, है ना रोने की क्या जरूरत है, वो तो 14 साल में लौट के आ ही जाएंगे। या अरे वो रोना, ये मैंने कई बार बताया, गौरविंद महाराज ने इस विषय में लिखा है कि जब नंद महाराज यशोदा रो रहे थे, यशोदा कितना रो रही थी कि पूरा तालाब बन गया, प्रेम सरोवर करके सरोवर है नंद भवन के सामने। वो बना कैसे सरोवर? इनके आंसुओं से। और नंद भवन के चूल्हे के अंदर मकड़ी की जाले लगे हुए। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण गए तो रसोई नहीं हो रही, और इतना रो रहे थे। उस समय कृष्ण ने भेजा था उद्धव को, जाओ 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 सांत्वना देकर के आओ। तो उद्धव क्या सांत्वना देने के लिए गए थे? फेमस पास टाइम है ना ये, वही हमको सीखने के लिए। आपका बेटा भगवान है, आप रो क्यों रहे हैं? तो बोले भगवान कहाँ है? तो दिन है ना, बोले विश्वम्बर है, विश्व का भरण पोषण करता है। बोले दिन में 8 बार खाता है। अब तुम कह रहे हो विश्वम्बर है, भोजन नहीं मिले तो रोता है। तुम कह रहे हो कि जिसके भय से भय भी डरता है ना, बोलते ये तो बिल्ली म्याऊं करे तो माँ की गोद में छुपता है। तुम कह रहे हो भगवान है, और मान लिए तुम कह रहे हो भगवान है भी, तो मैं तो अभी तक समझता था कि मेरा पीतल का करताल खोया है। तुम आके मुझे समझा रहे नहीं, पीतल का नहीं खोया है, सोने का खोया है। मैं समझता था कि लड़का गायब हुआ है, लड़का चला गया। अभी कह रहे हो भगवान ही चला गया। तो तुम सांत्वना देने आए हो कि मेरे दुख को बढ़ाने आए हो? तो ये नंद महाराज बोल रहे कि उद्धव तुम्हारे एजुकेशन किसी काम की नहीं है, तुम इतना बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए, तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं है ना। तुम्हारा कॉमन सेंस क्या नहीं है कि तुम इतना तुम्हारा ज्ञान है और तुम आए हो सांत्वना देने के लिए, लेकिन तुम सांत्वना क्या दे रहे हो? हमारे दुख को और बढ़ा दे रहे हो। तो हमें सांत्वना देना है कि हमारा लड़का चला गया, तुम कह रहे हो लड़का नहीं गया, साक्षात भगवान ही चला गया। और उद्धव भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि उद्धव क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि सारे शास्त्रों का निर्णय है
कि भगवान के विरह में रोना चाहिए। टू क्राई फॉर कृष्णा इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। और अभी इनको बोलना क्या पड़ रहा है? रोइए मत। यानी उद्धव शास्त्र के अगेंस्ट में कैसे बोलेंगे? वे सारे शास्त्रों का फाइनल निर्णय है क्राइंग फॉर कृष्णा इज द हाईएस्ट परफेक्शन। और उद्धव को कृष्ण क्या बोलने के लिए भेजे? कि गोपियों को समझाओ, नंद महाराज को समझाओ, हमारी मां यशोदा को समझाओ कि रोए नहीं। तो नहीं रोए मतलब ये तो शास्त्र के क्या हो गया? विपरीत हो गया। और उद्धव तो भैया बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे, शास्त्र के विरुद्ध कैसे बोल सकते? तो हेयर उद्धव बिकम कंफ्यूज। तब नंद महाराज एक बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, उद्धव कुछ देखने के लिए क्या चाहिए होता है? आंखें हैं, लेकिन प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश चाहिए होता है देखने के लिए, लेकिन कुछ चीजें प्रकाश में दिखाई नहीं देती। जैसे कुछ चीजें अंधकार में दिखाई देती है, प्रकाश में दिखाई नहीं देती। चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश हो तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो ज्यादा अगर ज्ञान का प्रकाश है तो उसमें कृष्ण चंद्र का दर्शन नहीं होगा। इसलिए इसलिए ज्यादा है ना, ब्रह्म ज्ञान अगर होता है, बहुत कुछ लोग को होता है ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान कुछ आचार्यों को होता है ना। तो ब्रह्म ज्ञान में कृष्ण चंद्र का दर्शन नहीं होगा। तो अभी ब्रह्म रूपी ज्ञान से जब बहुत तेज रोशनी होती तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अचानक आपकी आंख में बिल्कुल लेजर डाल दिया जाए, हेलोजन डाल दिया जाए, तो क्या होता है? आंख बंद हो जाती है, मतलब बहुत अधिक रोशनी भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अभी यही सेम हालत है किसकी? रामचंद्रपुरी की। ज्यादा ब्रह्म ज्ञान हो गया है, इतना ब्रह्म ज्ञान हो गया है कि वो अपने गुरु के हृदय के भाव को समझ नहीं पा रहे, और इसलिए जाके गुरु को ये उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं यू शुड रिमेंबर ब्रह्म, व्हाई आर यू क्राइंग? है रेदर जो ब्रह्म स्थित में होता है तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। अरे आप तो रो रहे हैं, इसका मतलब आप ब्रह्मभूत स्थिति में भी नहीं है। ब्रह्मभूत स्थिति होनी चाहिए, न शोचती न कांक्षती। अरे आप तो रो रहे हैं भैया, ब्रह्मभूत स्थिति में होता है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। ये ब्रह्म स्थिति में व्यक्ति न शोक करता है न इच्छा करता है। अरे आप तो शोक कर रहे हैं कि मैंने मथुरा नहीं पाया, और इच्छा कर रहे हैं कि कृष्ण के चरण को पा जाऊं, इसका मतलब आप ब्रह्म स्थिति में नहीं है। ऐसे गुरु को उपदेश, बुरा उल्टा उपदेश। नॉट नोइंग व्हाई माधवनपुरी वाज क्राइंग, रामचंद्रपुरी ट्राइंग टू बिकम हिज एडवाइजर, thus he committed great offense, for a disciple should not try to instruct his spiritual master। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ब्रह्म स्थिति के ऊपर होती है भक्ति की स्थिति, इसी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति ऊपर है, पराम स्थिति में। तो माधवेनपुरी भक्ति की पराकाष्ठा में है, उसको आकर के रामचंद्रपुरी उपदेश दे रहे हैं रो क्यों रहे हो? मतलब कोई वैज्ञानिक को आकर के कोई सब कैलकुलस की इक्वेशन समझा रहा है, एबीसीडी समझा क्या अलजेब्रा समझा रहा है, ऐसी हालत है। सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला, दूर दूर पापिष्ट बलि भर्त्सना करिला, दूर दूर छी छी, ऐसे ने भर्त्सना करी है। हे पापी दूर दूर, है ना। रामचंद्र could not understand that his spiritual master Madhavenpuri was feeling transcendental separation. His lamentation was not material, rather it proceeded from the highest stage of aesthetic love of Krishna। ये नहीं समझते, ये मायावादी कभी नहीं समझ पाते। और ये मायावादी क्यों हुआ? माधवेनपुरी शिष्य तो था किसका? माधवेनपुरी का। तो
रामचंद्रपुरी क्यों मायावादी हुआ? ये तो मायावाद संन्यास। शिष्य तो इतने महान वैष्णव गुरु के, लेकिन हरकत ऐसी क्यों, किस कारण से? ये पहले वैष्णव थे, लेकिन आदत खराब थी। क्या आदत थी? निंदा करने की आदत थी। वो निंदा करने की आदत करते करते क्या होता है, व्यक्ति का भक्ति रूपी धन खत्म हो जाता है, और व्यक्ति फिर क्या बन जाता है? अवैष्णव बन जाता है, मायावादी बन जाता है। बड़ी सीक्रेट स्टोरी है ये, इसलिए निंदा करने की आदत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं भक्त समाज में रहकर निंदा करते हैं, तो फिर उनसे भक्ति का धन खिंच जाता है, और फिर क्या, दे बिकम ऑर्डिनरी मेटलिस्ट। मंदिर में रहते हैं, सेफ्रन पहनते हैं, हेडशेप करते हैं, तिलक लगाते हैं, हरे कृष्णा भी जपते हैं, काम चलाओ, पर वो भाव भक्ति खत्म हो जाता है, ऑर्डिनरी मेटलिस्ट से भी गिर जाते हैं। क्यों? ये निंदा करने की टेंडेंसी। तो रामचंद्रपुरी वॉज वैष्णव, बट बिकॉज ऑफ हिज बैड नेचर वो इतना, मतलब क्या कहते हैं, ये हो गया कि अब वो अपराध करने लगा, और अपराध इतना बढ़ गया कि गुरु के चरणों में अपराध किया। जो व्यक्ति आज गुरु के चरणों में अपराध करेगा, फिर कल वो भगवान के चरणों में अपराध करेगा, और वही हुआ। रामचंद्रपुरी ने पहले माधवेंद्रपुरी के चरणों में अपराध किया, तत्पश्चात महाप्रभु के चरणों में अपराध किया। When he was crying in separation, I could not achieve Krishna. I could not reach Mathura. This was not ordinary material lamentation. देखो material lamentation नहीं है कि अरे लोग मरते समय, डॉक्टर प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, कोई एक व्यक्ति मर रहा था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को 6 महीना और जिंदा रखवा दीजिए, मेरे बहुत सारे प्लान हैं, मैं उसको खत्म कर लूंगा। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं इस तरीके से, 6 महीना बस और जी जाऊं, आप कैसी मेडिसिन दे दीजिए, बस 6 महीना जी जाऊं, तो लड़की की शादी हो जाएगी, लड़के का नौकरी सेट हो जाएगा, घर बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर मैं मर जाऊंगा। ये भी लेमेंटेशन है, व्यक्ति मरना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं मरना चाह रहा? बहुत सारे प्लान है, लेकिन ये क्या है? मेटेरियल लेमेंटेशन है। लेकिन यहाँ पे इनका लेमेंटेशन कैसा है? ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल है। ये भगवान को प्राप्त नहीं किया, ऐसे भाव रख रहे हैं, मतलब सेपरेशन फील कर रहे हैं। रामचंद्रपुरी वॉज नॉट सफिशिएंटली एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ माधवेंद्रपुरी। इनका इंटेलिजेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट नेवरदलेस ही थॉट हिमसेल्फ वेरी एडवांस्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझता है। Therefore, regarding Madhavenpuri's expression as ordinary material lamentation, he advised him to remember Brahma, because he was latently and impersonally, अंदर से ये मायावादी थे। Madhavenpuri understood Ramchandrapuri's position as a great fool and therefore immediately rebuked him. Such a, इसको कैसा नाम प्रोनाउंस करते हैं? रिफाइनमेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर सर्टेनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिसाइपल। इस प्रकार की चेस्टाइजमेंट शिष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई उदाहरण शास्त्र में कि गुरु ने चेस्टाइज किया, श्राप दिया, इसका बहुत पॉजिटिव फल मिला? किसको दिए? नल कुबेर को दिए। और शुक्राचार्य बलि महाराज को दिया। और दुर्गा देवी चित्रकेतु महाराज को श्राप दी, वो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया। और अगस्त मुनि दिए श्राप इंद्रदुम को, वो गजेंद्र बना, उनके लिए लाभ हो गया। तो कभी कभी श्राप मिलता है, सारा शास्त्र भूल जाओ, ऐसा अगर श्राप मिला सपोज करो, तो अच्छा है, बेनिफिशियल हो सकता है। सर्पा तो अकल आ गई ना तुरंत, दुर्वासा से श्राप मिला था। तो श्राप कभी, अगर कोई साधु श्राप देता है तो वो हमेशा हित में होता है। अगर गुस्सा भी करता, चेस्टाइजमेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, फ्रॉम वैष्णव इज ऑलवेज गुड फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट, ये समझना चाहिए। कृष्ण न पाइनु मथुरा,
आपना दुखे मरू एदिते आइला ज्वाला। एक तो मैं कृष्ण को नहीं पाया, मथुरा नहीं पाया, अपने दुख में मर रहा हूं और ये आकर मुझे और जला रहा है, नलायक कहीं का। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज्वाला क्यों है, जला क्यों रहा है, किस सेंस में जला रहा है? इसलिए नहीं कि गुरु को उपदेश दे रहा है, इसलिए गुरु के रस में बाधा डाल रहा है। अगर वही अगर आकर के हरे कृष्ण सुनाता था, है ना, गुरुदेव कृष्ण 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 याद दिलाता था, तो उनके रस में सपोर्ट करता था। लेकिन क्या कर रहा था? ये चेले लोग बड़ा झंझट करते हैं, गुरु के रस में सपोर्ट तो करते नहीं है और तंग करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई वैष्णव या गुरु शरीर त्यागने की स्थिति में है, तो उस समय आकर के उनको ये नहीं उपदेश देना चाहिए, बताना चाहिए ये मेडिसिन ले लीजिए काम कर जाएगी, वो मेडिसिन ले लीजिए काम कर जाएगी, वो इलाज करा देते हैं। ये सब करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मरना तो वैसे ही है। बेटर क्या करना चाहिए कि उन कृष्ण चिंतन करना चाहिए, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, उस समय कृष्ण स्मरण करना चाहिए। मुझे ध्यान है हमारे ग्रैंडफादर का शरीर आया, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट सांसें चल रही थी, तो मतलब ऑलमोस्ट सांस खत्म हो गई थी, तो एक नर्स माता जी थी हमारे घर के पास में रहती, नर्स मतलब वो हॉस्पिटल में थी, तो उनको आइडिया था, उनके पास पल्स वाली मशीन थी, तो मशीन लगाई तो हल्की सी पल्स थी, तो हमारे पिताजी के एक मित्र ने एक हल्की सी पल्स है, अरे बोले हल्की पल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ। मैंने कहा यार सुनो, मेरे को फिर डांटना पड़ गया उनको, फिर वो आज तक मेरे से बात नहीं की इस विषय में, मतलब आज तक मेरा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। मैं उनको बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई आखिरी पल्स बची, हल्की सांस है, बोले ऑक्सीजन लगा दो। मान लो ऑक्सीजन लगा दो, क्या होगा? ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, वहां बैठ करके पूरा परिवार कीर्तन कर रहा है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये बैठ के कीर्तन में भाग नहीं ले रहे, ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले आओ, ले आओ, ले आओ। अरे भाई तुम वो मैनेजमेंट में लगे, ये समझ रहे? मैंने उस दिन क्या बताया था, पंजाबी फैमिली जैसे होती है ना, वो है ना, वो घूमेंगे फिरने के जाएंगे तो आदमी लोग केवल मैनेजमेंट करेंगे, तुम लोग घूम लो। पंजाबी फैमिलीज में कैसा होता है, मैंने देखा है जनरली, जैसे आप पहले तो टूर पे जाएंगे, मंदिर गए, तो आदमी जो होंगे वो गाड़ी में बैठ जाएंगे और वाइफ्स को बोलेंगे तुम लोग मंदिर घुमाओ, तुम लोग दिखाओ पार्क, तुम लोग पार्क दिखाओ, अरे आप हम बैठे यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप आए क्यों इतनी दूर से चल करके, तो तुम लोग के लिए आए, और घर में खुद फोर्स करेंगे चलो छुट्टी चलेंगे, चलो छुट्टी चलेंगे, हमारे पिताजी वैसे करते हैं, वहां पहुंच जाएंगे तो बोले तुम लोग घुमाओ, हम बैठे हैं कार में, अपना अपना एंजॉयमेंट है। कथा हो रही होगी, मैंने देखा कथा हो रही होगी, तो पंजाबी फैमिलीज में कथा हो रही होगी तो औरतें सुने, आदमी लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, है हर जगह होता है ना, इसलिए कथा में औरतें ज्यादा आती है। तो वहां भी ये हो रहा है, वो दादाजी जा रहे हैं और वो ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन ले आओ, अरे भाई बैठ के कीर्तन में भाग ले लो, वो तो जा ही रहे हैं ना, तुम्हारे तो ऑक्सीजन लाने से बचने वाले तो है नहीं, 2-4 मिनट और बच भी जाएंगे तो कौन सा ये हो जाएगा, तुम 2-4 मिनट बचा भी लोगे तो फायदा क्या है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ऑक्सीजन लगे जी के खड़े हो जाएंगे और भैया ये तो संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए उस समय? उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हरिनाम कीर्तन करो, भजन करो, है ना, आदमी जा रहा है उसको, उसकी सदगति भी और आपकी सदगति भी हो, तो उस समय मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो रस में बाधा उत्पन्न करते हैं, समझ रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वैष्णव शरीर त्याग कर रहा है तो उस समय ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, है ना। उस समय दवाइयां ले लो, ये एग्जाम ये ट्राई कर लेते, वो ट्राई कर लेते, उनके इंजेक्शन घुसा घुसा करके आदमी को जान मार देते हैं। प्रभुपाद ने कहा था जब मैं शरीर त्याग करूं मेरे बॉडी में एक सुई भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए, पहले ही प्रभुपाद ने बोल कर रखा था। और ये मतलब क्या कहते हैं, सबके लिए लागू होता है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे, हम जब मरे तो शरीर में कोई सुइयां ना डाले, मरना तो वैसे ही है, इधर डाल दो उधर दवाई डाल दो यार, क्या 10 मिनट जीवन बढ़ा भी दिया तो क्या फायदा? बेटर है कि अगर मर रहा है, अगर शरीर त्याग रहा है तो शांति से शरीर त्याग है। आप क्या कर सकते हैं, सुंदर कीर्तन करिए, बेस्ट जो वहां पे कीर्तनिया होगा। अब ऐसे नहीं कि गति श्री कृष्ण को खड़ा कर दिया कीर्तन करो, ऐसा नहीं करना है
उस समय देखना है कि उस पर्टिकुलर असेंबली में, ठीक है ना, जूनियर सीनियर की बात नहीं है, उसमें देखना क्या है कि मान लो जूनियर है लेकिन इसका सुर बहुत अच्छा है, बहुत मधुर गाता है, भाव के साथ गाता है, उसको बोला भैया गाओ, गुरु जी के लिए गाइए, गुरु जी के लिए गाइए। नहीं मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस पर्टिकुलर अपॉर्चुन मोमेंट में क्या करना चाहिए, जिसका अच्छा कंठ है, जो भाव से गाता है, केवल दिखाने के लिए नहीं, जो भाव से गाता है, उसको बुलाना चाहिए कि आप गाइए। तो लेट हिम सिंग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शरीर त्याग कर रहे थे तो एक शिष्य को उन्होंने बोला था कि रूप मंजरी पद गाओ। तो जो शिष्य था जूनियर शिष्य था, लेकिन क्योंकि मीठा गाता था और भक्ति ठाकुर को सुनना पसंद था ताकि वो मेडिटेट कर सके। नाउ दिस इज द टाइम। अब उस समय गीत गा रहे हैं और क्या कहते हैं, वो ना सुर है ना ताल है, बस गा रहे हैं, लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो सुन लिया कि गुरुजी को मेडिसिन मत दो, इंजेक्शन मत लो, अब कीर्तन करो। अब कीर्तन करें तो फिर किसी भी सुर ताल में कीर्तन कर रहे हैं, तो गुरुजी तो खुशी खुशी जा रहे होंगे, नालायक हो यार, छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसे नहीं होना चाहिए। भाव समझ रहे, मधुर कीर्तन हो, सुनते सुनते प्रेम से, है ना, शरीर त्याग करें, इस प्रकार का अरेंजमेंट। ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग, एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना चाहिए। मैं आप लोग क्यों बता रहा हूं, कल को मैं शरीर त्याग कर रहा हूं, अगर आप में से कोई भी पास में हो तो ये बात का ध्यान रखिए, हमने चर्चा किया था। समझ पा रहे हैं ना कि जब हम शरीर त्याग कर रहे हो तो इस प्रकार से मधुर कीर्तन हो, भगवान का स्मरण हो, और इस तरीके से हो। तो जिस प्रकार से रामचंद्र पुरी आकर के ब्रह्म का उपदेश देने लग गए, आजकल के डॉक्टर लोग आकर के इंजेक्शन देने लगते हैं, है ना। मुझे ध्यान है, मतलब उस समय हमारी दादी जब शरीर त्याग कर रही थी तो हमारे स्पिरिचुअल कल्चर जीरो था, कुछ भी नहीं था। और हमारे दादाजी भी, मतलब उनका स्पिरिचुअलिटी जीरो ही था, हमारे परिवार में कुछ भी नहीं था, तो हम इस्कॉन से बहुत बाद में जुड़े। तो दादी बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में थी अपने, और हमारी दादी दादी को बार देखो देखो वो रिश्तेदार मिलने नहीं आया, देखो देखो वो रिश्तेदार मिलने नहीं आया, देखो देखो वो रिश्तेदार मिलने नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके ऊपर बीत रही होगी कि मरते मरते भी वो यही सुन के जा रही थी क्या कि कौन सा रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए नहीं आ रहा। कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, वही सुनते सुनते उन्हें शरीर त्याग करना पड़ा। ऑन द कॉन्ट्री हमारे दादाजी शरीर कैसे त्याग किए, कीर्तन सुनते सुनते भक्तों के बीच में। तो ये बिफोर इस्कॉन आफ्टर इस्कॉन। समझ पा रहे ना, अंतर समझ पा रहे ना कि बिफोर इस्कॉन a member in our family living body, and after ISKCON member of our family living body. Hell and heaven difference है। तो इस तरीके से शरीर त्याग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रामचंद्र पुरी ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे, कोई डॉक्टर आकर के मेडिसिन का उपदेश दे रहा है, कोई रिश्तेदार आकर के क्रिटिसिज्म कर रहा है, इस तरीके से शरीर त्याग नहीं करना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए, जैसे धृतराष्ट्र महाराज शरीर त्याग किए, कैसे किए, भगवान राम के बेरे में उनको स्पेस दो। अगर कोई रो रहा है तो रोने दो भाई, उसको डिस्टर्ब मत करो, अभी उसका मूड है वो एक्सप्रेस करने का, उसके लिए सही समय है। शरीर त्याग करने के लिए प्रार्थना करी थी हरिदास ठाकुर ने, कैसे प्रार्थना करी थी, बस ये बता करके एंड करूंगा। इस चैप्टर का सेकंड फेज तो मैं बाद में बताऊंगा, केवल इस टॉपिक का नाम रहेगा आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने सोचा था क्लास क्रिटिसिज्म पे जाएगी, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, क्रिटिसिज्म वाला पार्ट 2 में लेंगे, लेकिन आज की क्लास है आर्ट ऑफ लिविंग। हरिदास ठाकुर कैसे प्रार्थना किए थे चैतन्य महाप्रभु से कि मैं कैसे शरीर त्याग करना चाहता हूं, जानना चाहिए कैसे प्रार्थना किए थे। हृदय धरि मु तोमार कमल चरण, नयन देखी मु तोमार चांद बदन। क्या बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर कि हृदय के ऊपर मैं क्या धारण करूं, मतलब किस पोजीशन में मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं कि भगवान आप बैठे आसन पे
मैं नीचे हूं, और अपने चरण कम आपने अपने चरण कमलों को मेरे हृदय के ऊपर धारण कर दिया है, रख दिया है इस भाव से, और आंखों से मैं आपके चंद्र बदन को देखूं, सुंदर चेहरे को देखूं, चांद के समान चेहरे को देखूं। यानी मैं अपने हाथों से अपनी छाती के ऊपर आपके चरण कमल को लगा करके और आंखों से आपके चेहरे को देखते हुए, और मुंह से कुछ करूं क्या? जिभाए उच्चारी मुतोमार कृष्ण चैतन्य नाम, कृष्ण चैतन्य नाम, ऐ मत मोरा इच्छा छाड़ी मुंह पराण। तो आंखों से आपके चांद बदन का दर्शन करूं, हृदय में आपके चरण कमल को धारण करूं, और जीभ से आपका नाम उच्चारण करते समय मैं प्राण त्याग करना चाहता हूं। आर्ट ऑफ लीविंग, आर्ट ऑफ लीविंग। तो अगर आपकी कृपा हो, मोरा ए इच्छा यदि तुम्हार प्रसादे है, ए निवेदन मोरा करो दयामय। कोई भी डिजायर भगवान के सामने प्रस्तुत करने के बाद ये बोलना चाहिए, इफ यू डिजायर। नहीं तो क्या लगेगा, ऑर्डर दे रहे मुझे, अच्छा मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मेरे छाती के ऊपर आपका चरण कमल होना चाहिए, और आंखों से आपका चेहरा दर्शना चाहिए, और जीभ से आपका नाम लेना चाहिए, इस प्रकार मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। डिमांड कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, डिमांड नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी कृपा हो, अगर आपको ठीक लगे तो ही करिएगा, उस पर भी मेरी डिमांड नहीं है। ये देखो आपका भाव। प्रभुपा जी ने बोला था, जब प्रभुपा बीमार पड़ गए तो उन्होंने कहा था कि अपने शिष्यों को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना क्या करो? ओ लॉर्ड कृष्णा, इफ यू सो डिजायर then kindly grant us the association of our spiritual master for some more time so that we can preach. If you so desire, अगर आप इच्छा करते हैं, मतलब आपका हम फोर्स नहीं कर रहे कि नहीं नहीं हमारा स्पिरिचुअल मास्टर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम फोर्स नहीं कर रहे। अगर आपकी इच्छा है उनको ले जाने की तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा छोड़ देंगे तो दैट इज ऑल्सो आपकी इच्छा। तो यहाँ भी हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, इच्छा तो मैंने व्यक्त करी, लेकिन है फोर्स नहीं कर रहा मैं आपको, आप देख लीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। इस प्रकार से मेरी इच्छा को पूरा करिए। अच्छा, इस प्रकार से और किसी ने इच्छा करी थी कि भगवान के सामने शरीर त्याग करने की? किसी और की इच्छा याद है? तो भागवतम फर्स्ट कैंटो में भीष्म पितामह, पासिंग अवे भीष्म पितामह इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इन्होंने भी डिमांड करी थी, बड़ा सुंदर डिमांड करी थी। क्या बोले थे? प्रसन्न हासा रुणलोचलोचन, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला बहुत अच्छा श्लोक है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्न हासारुणलोचलोचन्, मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। यहाँ तो पूरा ऑर्डर दे रहे हैं, दे भी सकते ऑर्डर, क्यों दे सकते हैं? विश्व पितामह बड़े है ना, पितामह है ना, ऑर्डर दे रहे, क्या दे रहे? हे देव देवो, हे देवताओं के देवता, हे भगवान कृष्ण, प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करिए, वेट करिए मेरे लिए थोड़ा। कब तक वेट करना है? भगवान पूछे कब तक वेट करना है? कलेवरम यावद इदम हिनोमियम, जब तक ये शरीर में नहीं छोड़ देता तब तक वेट करिए। अच्छा, वेट करना तो यार बड़ा बोरिंग काम है ना, मतलब किसी के लिए वेट करना कितना बोरिंग है। बोले
तो बोरिंग होगा तो कैसे वेट करेंगे भगवान? ऐसे वेट करेंगे ना। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरे लिए वेट करिए। कब तक वेट करिए? जब तक मैं ये शरीर छोड़ नहीं देता तब तक वेट करिए। और वेट करेंगे तो भगवान कैसे वेट करेंगे? गुस्से में वेट करेंगे? बोले नहीं ऐसे वेट मत करिए, प्रसन्न हासा, थोड़ा मुस्कुरा के वेट करिए। थोड़ा मुस्कुराइए, ऐसे क्या है? प्रसन्न हासा अरुण लोचलोसन, और आपकी आंखें है ना अरुण के समान। अरुण दो प्रकार से होता है। अरुण का अर्थ होता है सूर्य। अब आंख सूर्य के समान गुस्सेल भी हो सकती है, लेकिन अरुण का एक और अर्थ होता है कमल। तो कमल के समान आपके कोमल नेत्र, शीतल नेत्र, है ना, लाल है, पिंकिश है, लेकिन प्रेममय नेत्रों से देखिए मुझे। गुस्से से मत देखिए मेरे को खड़ा करवा दिया है, पनिशमेंट देखिए, गुस्से से नहीं देखना है। कैसे देखिए? मुंह से मुस्कुराइए और आंखों से थोड़ी कृपा दृष्टि करिए। मुखाम्बुजस, मुख थोड़ा सा सॉफ्ट, मुखाम्बुजस, ध्यान पथे, मेरे ध्यान पथ के सामने खड़े रहिएगा। मतलब अब भाई मैं तो बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूं ना, तो अब आप उधर खड़े हो जाए फिर मैं कहां से रिलाऊंगा? हो नहीं पाएगा ना। आप क्या करिए, जहां पे मेरा ध्यान पथ बना हुआ है आप एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए, थोड़ा आंखों से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि दिखाइए, हंसिए थोड़ा। हाँ वेरी गुड, अब ठीक है ना। अब भगवान बोले भाई कौन से रूप में आना है, मुरली बजाऊं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, चतुर्भुज, मैं चारभुज वाला रूप में थोड़ा मेरा अट्रैक्शन है। ध्यान मुखाम भुज ध्यान पते चतुर्भुज, चार भुजा वाले रूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। हाँ बस अब बढ़िया, अब ठीक, अब मैं शरीर छोड़ूंगा। लेकिन जब तक नहीं छोड़ा तब तक वेट करिए, प्रतीक्षता, डिमांड कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका संबंध उस प्रकार का है तो आप डिमांड कर सकते हो भगवान से। हाँ क्या? मे माय लॉर्ड, यहां भी मे मतलब आपकी इच्छा है, मतलब मैं पुश नहीं कर रहा। हु इज 400, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लोटस फेस, eyes as red as the rising sun, not the noon sun, rising sun, is smiling, kindly await me at that moment when I am quitting this material body, ताकि मैं इस रूप में आपका दर्शन करते समय अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। तो आज हमने किन किन भक्तों के शरीर त्याग की लीला सुनी? माधवेंद्रपुरी की, भीष्म पितामह की, दशरथ की, कुंती की, और मनु का तो हो गया ना, दशरथ, और हरिदास ठाकुर की, और कोई बचा क्या? क्या आपके दादाजी की, वाह प्रभुपाद जी का, कितने सारे भक्तों के हमने वाह आदित्य, मान गए तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का टॉपिक था आर्ट ऑफ लीविंग, और नेक्स्ट सेशन में हम सुनेंगे मतलब हाउ नॉट टू क्रिटिसाइज, है ना। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।